कर देने वाला स्वप्न क्यों आया? कहीं कहीं आम सपनों की भांति तो नहीं? दुनिया में व्यक्ति व्याकुल होता, मुझे पुनः सो जाना चाहिए। पिताश्री! रात्रि को आप इसमें व्याकुल क्यों हो? शत्रुघ्न, ना जाने मुझे हुआ है क्या। देखा है? लगता है भैया आपका स्वप्न तो बड़ा ही हृदय को घात करने वाला है। भैया आप अपना स्वप्न मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। हाँ शत्रुघ्न, तो मैं बताता। मैंने बारंबार अपने स्वप्न में और क्या क्या देखा शत्रुघ्न, परंतु इनके अंत मैं भी नहीं समझ पा रहा। विधाता ही जाने क्यों आए मुझे ऐसे स्वप्न, विधाता ही उत्तर दे। अब हे विधिना कुछ तो ही बदला, हे विधिना कुछ तू ही बदला। ये सपना कैसा देखा है, व्याकुल है मात पिता मेरे, व्याकुल है मात पिता मेरे। कुछ वेदना अब तक पाया मात पिता मेरे। और जलती अग्नि को बुझती सागर को सूखा देगा है। जलती अग्नि बुझती भाई राम लखन प्रिया भाई राम लखन। मैंने अयोध्या को बहुत बुरी हालत में देखा है। मैंने अपने प्रिय भाई राम और लक्ष्मण को
वनवासी वेश में वनों को जाते हुए देखा है। शत्रुघ्न, मैं समझ नहीं पा रहा मुझे क्यों ऐसा स्वप्न आया। शत्रुघ्न, मेरा हृदय बहुत ही व्याकुल होता है। मेरे विचार है कि हमें शीघ्र अयोध्या निकलना चाहिए। हम 4 दिवस की कहकर आए थे, आज हमें ननिहाल में 4 माह बीत गए। ये शत्रुघ्न, पुनः प्रातः होते ही नाना श्री से आज्ञा लेकर शीघ्र अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। जी भैया। आप हमारे पास आ रहे थे। हमारे पास ये अयोध्या से एक दूत आया है, कुछ खबर लाया है और हमें नहीं बता रहे कि आपसे ही बताना चाहते हैं। क्या खबर है इनसे? कुछ खबर लाए हैं। कुमार भरत और शत्रुघ्न का दूत का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए दूतवर, क्या समाचार लेकर आए हैं? महाराज, आपके कुल गुरु महाराज वशिष्ठ ने आदेश भेजा है कि कुमार भरत और कुमार शत्रुघ्न को शीघ्र अयोध्या लेकर के वापस आए। अयोध्या शीघ्र? जी महाराज। परंतु ये शीघ्रता क्यों? केवल मुझे इतना ही आदेश प्राप्त हुआ है गुरुवर की तरफ से। कारण बताने के लिए नहीं। ऐसा क्या समाचार जिसके लिए कारण न बता सकते आप? ये दूतवर, चलिए शीघ्र अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। चले शरीर बेग है हाथे, नागत सरत शैल वरदान के। चलिए महाराज। भाई आप कैसे हैं? आप कैसे? कोई तो उत्तर दो। कोई हमसे बात क्यों नहीं करता? बेटा, तुम ही कुछ बोलो। क्या हुआ है इस अयोध्या में? कोई भैया, क्या हुआ है हमारी अयोध्या नगरी में? कुछ समझ नहीं आता। कुछ समझ नहीं आता। किसी से कुछ पूछो तो उत्तर नहीं देता। ये विपरीत परिस्थिति हमारी अयोध्या नगरी में आज क्यों? जब हे शत्रुघ्न, तुम्हें स्मरण है जब हम पहले राजमहलों से निकला करते थे तो सभी अयोध्यावासी हमारी ओर प्रेम दृष्टि से भागे हुए आते थे। राजमहलों के राजकुमारों को देखने के लिए भागे दौड़े आते थे। परंतु अब किसी से कुछ पूछो तो उत्तर तक नहीं देता, हमें अनदेखा कर भाग जाता है। सभी हमारे वैरी के समान प्रतीत होते हैं। क्या हुआ है हे शत्रुघ्न? चारों ओर देखो, मानो दिशाएं रो रही है। नगर में शोक छाया हुआ है। कैसी परिस्थिति इस अयोध्या नगरी में हो गई है शत्रुघ्न, कुछ समझ नहीं आता। दिशाएं रो रही है, कुल नगर में शोक छाया। दिशाएं रो रही है, कुल नगर में शोक
हमारे हृदय को व्याकुल करते हैं। क्या तुमने सुना? जी भैया। अनुज शत्रुघ्न हेतु क्या बुद्धि मेरी बोला, ऊंचे पर चढ़ देख लो खड़े रो रहे। शत्रुघ्न ऊंचे पर चढ़कर देख लो, स्वान रुदन कर रहे हैं। शत्रुघ्न समझ नहीं आता मुझे इस अपशगुनों को देखते देखते क्या होने को है, क्या हुआ है अयोध्या में। हाँ सगुन खोटे होते अचंबा बड़ा, आज विद्वान क्या मन विचारी विरन, देखिए राह दिल्ली ने हार काटी अभी, बोले खरशार असगुन इन अशुभ संकेतों का मतलब कुछ अनर्थ ही होता है भैया। हाँ शत्रुघ्न, माँ बताया करती थी। शत्रुघ्न दृष्टि आते हैं सूखे सभी सरिता श्रीहत अयोध्या जी सारी जाने होना है क्या फड़ के बाई हम। शत्रुघ्न चारों ओर से अपशगुन पे अपशगुन मिल रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, ऊपर स्वान दुख भरे स्वरों में रुदन कर रहे हैं। ये काली बिल्ली रास्ता काट कर चली गई, पता नहीं क्या हुआ है इस अयोध्या में। चारों ओर मानो वियोग, सभी वियोग की अग्नि में जल रहे हैं। शत्रुघ्न सभी वियोग की अग्नि में जल रहे हैं। मुझे मेरा विचार है शत्रुघ्न, हमें शीघ्र अतिशीघ्र राजमहल चलकर पिताश्री से इस चीज के बारे में चर्चा करनी चाहिए। आखिर ये अयोध्या को। जी भैया शीघ्र शीघ्र चलिए। शत्रुघ्न चलो। अरे आगत सुत सुधी ये कई मन, भरत जी के आने की आओ शत्रुघ्न आओ। राजसभा में पिताश्री नहीं परंतु शत्रुघ्न नित्य प्रतिदिन ये तो उनका कार्य है। इस समय उनकी राजसभा लगती है, परंतु आज राजसभा पूर्ण रूप से देखते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? चलो शत्रुघ्न, निश्चित ही माँ इसका कारण बता सकती है। चलो शत्रुघ्न, माँ के पास चलते हैं। चलिए भैया शीघ्र चलिए। जब वो स्थान सुनना पाया, महाराज नहीं दिखे, तो माता के पास जाते हैं, कैकेयी के पास। भरत अपनी मामा अपनी नाना की आंसी आज अयोध्या के राजभवनों की ओर आ रहा है। मेरा बेटा
समय से अपनी मामाओं के यहाँ पर था, तो आज वो पुनः इस अयोध्या की पावन भूमि पर और इन अयोध्या के राजमहलों की तरफ बढ़ रहा है। तो माँ का एक कर्तव्य बनता है कि अपनी बेटे की अगुवानी के लिए कुछ ऐसा कार्य करे कि मेरा बेटे का मन प्रफुल्लित हो जाए। तो क्यों ना अपने पुत्र की अगुवानी हेतु उसको आरती सजा करके और उसकी अगुवानी नगर के अर्थात राजमहल के प्रथम द्वार पर उसकी अगुवानी करनी चाहिए। अरे सजी आरती उदित एक भाई सजी आरती उदित एक भाई गाए बेटी भगत ले अब मुझे इस आरती को और इसमें कुछ अच्छी भेंटें रख करके और अपने पुत्र भरत की अगुवानी करनी चाहिए। चलो भरत जी की भेंट में कुछ प्रसाद इत्यादि लेकर के आरती लेकर के बाहर आती है कैकेयी। केवल दो ही प्रसन्न है, मुदित उठ रही प्रसन्नता में आ रही है कैकेयी और मंथरा। बाकी समस्त अयोध्या में निराशा है, हताशा है, पर आप मुदित है, बड़ा प्रसन्न है इस समय। आयुष्मान भव भरत शत्रुघ्न चिरंजीवी भव। हाँ भरत, माँ हाँ बोलो। नगर से आ रहा था, हाँ मैंने देखा कि मैं किसी से इस अयोध्यावासी इधर अयोध्या में किसी से भी कुछ पूछता हूँ, मेरी बात का उत्तर नहीं देता। सभी मेरी ओर एक शत्रु की दृष्टि से देख रहे हैं। कि माँ क्या है? जब इन सब चीजों का कारण जानने के लिए मैं राजसभा में गया पिताश्री से पूछने के लिए, पिताश्री भी वहाँ पर नहीं। माँ ये सब क्या है? अयोध्या श्रीहीन क्यों लग रही है? माँ ये सब क्या हुआ है? कहाँ है पिताश्री? बेटा भरत, माँ अभी आकर के तुमने कई सवाल खड़े कर दिए। अभी कहने लगे कि मुझे प्रजा के कोई स्त्री पुरुष जवाब नहीं दे रहे। फिर तुम कह रहे हो कि मैं पिताजी के दरबार की तरफ गया तो पिताजी का दरबार भी स्थगित था, वहां पर भी कोई नहीं था। इन सब बातों का कारण अगर तुम मुझसे पूछना चाहती हो तो सुनो बेटा भरत, इन सब बातों का कारण मैं तुझे बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। माँ बेटा भरत, इन बातों को पूछने के लिए अगर तुमने हमसे ये प्रश्न किया है तो बेटा भरत सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उस बात को सुनिए। अरे तात बात में सकल सभारी राजमहलों में कुछ अनर्थ होने जा रहा था। मेरी मति के अनुसार वो अनर्थ था, परंतु उस अनर्थ को रोकने के लिए मैंने एक बात सोची। और बात सोची क्या? इस बात में मेरी दासी जो मंत्रा है उसने मेरी बहुत सहायता की। सभी बातों को बिगड़ने से पहले ही मैंने सारी बातों को मंत्रा की सहायता से संभाल लिया है। बीच बिगारे धूपत सुरपत परंतु भरत, एक बात, केवल एक बात,
विधाता ने बीच में ही बिगाड़ दी। इन सभी बातों को संभालने के तपश्चात भी भरे एक बात विधाता ने बिगाड़ दी। वो क्या? क्या मां? कि तुम्हारे पिताजी सुरपुर को सिधार मैं तो पिताश्री चमक न देखन पाए कोई, ताप न राम उनके आखिरी पल में मिल न सका, उनके उन पावन चरणों को स्पर्श भी न कर पाया, स्पर्श भी न कर पाया। तू अभागा है भरत, धिक्कार है जीवन पर। पिताश्री से मिल न पाया, उन परम आशीर्वाद को प्राप्त भी न कर पाया। अरे पैर धीरे धरी उठे सभा, क्या पिताश्री के मृत्यु का कारण कोई रोग था? जब रोग था तो हमें खबर क्यों नहीं दी गई माँ? बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी के स्वर्गवास होने के कारण मैं तुम्हें विस्तार तो नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप में ही तुम्हें समझा रही हूँ, सुनिए। बताइए ना माँ। बेटा भरत, माँ तुम्हारे पिताजी पर कुछ समय पहले मेरी वीरता पर वो प्रसन्न हुई थी। उन्होंने कहा था महारानी कैकेयी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ मांग लो। मैंने कह दिया उनसे कि महाराज मुझे जब सब जरूरत पड़ेगी जब मैं उनको मांग लूंगी। तो तुम्हारे पिताजी पर मेरे दो वरदान खाते स्वरूप में रखे थे। दो वरदान? हाँ। कौन से दो वरदान माँ? बेटा, दो वरदान कहने को तो देवासुर संग्राम समझ लो, कुछ भी समझ लो, उस समय के थे। तो मेरे समय आया उन वरदानों को मांगने का। वो समय शुभ आ गया। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने उन दो वरदानों को तुम्हारे पिताजी से मांग लिया जाए। तो उन वरदानों को मैंने तुम्हारे पिताजी से मांगा। उन वरदानों में क्या मांगा भरत, ये भी जानते हो? नहीं माँ, बताइए ना। उन वरदानों में तुम्हारे पिताजी इस अयोध्या का युवराज पद तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी को देना चाहते थे। हाँ माँ। उसकी जगह पर मैंने तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे लिए इस अयोध्या का युवराज पद मांग लिया। मेरे लिए इस अयोध्या का युवराज? और दूसरे वरदान में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। भारत चले गए तो पिताजी की मृत्यु का तो ध्यान ही भूल गए। राम और विचार किए तो अपन जान लीजिए
इसका कारण मैं बनाऊं, ऐसा विचार आया। एक क्षण के लिए चुपचाप बैठे हैं, अब क्या कहते हैं? और भाई तुम्हारे ज्येष्ठ भाई राम के साथ साथ एक बात और भी है। तुम्हारी श्री जानकी जी भी उन्हीं के साथ पद को चलते भैया जानकी। और एक बात और भी है, तुम्हारी जानकी के साथ साथ तुम्हारे छोटे भाई लक्ष्मण जी उन्हीं के साथ पद को चले गए। मेरा जीवन राम को बनवास भेज दिया 14 वर्षों के लिए। मैया जान भैया लक्ष्मण भी गए, परंतु माँ एक एक ही तूने ये सोचा भी वह सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी, कैसे वर्षा या कड़ी धूप सिर पे अपने सहते होगी, दिन में तपती तपती बालू पे चल अत्यंत ही विकल होती होगी। रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम सदृश समित्र सरी का भ्राता हो, घर में वो कुबरी सी दासी और कुछ बेटी जैसी माता हो। बस इतने तो पर यह वज्रग्राह त्यागे है प्राण पिताश्री ने। क्या सब देखने को धारा न जीवन मत दुर्भागी ने शत्रुघ्न किनारे सरयू के तुम मुझको भी पहुंचा देना। हो जभी पिता का दाह कर मेरी भी चिता जला देना, मेरी भी चिता जला देना। तुझे तनिक भी लज्जा न आई जब पिताश्री से ये वरदान मांग रही थी? मां तेरे कारण मेरे पिताश्री आज इस जगत में नहीं है। मेरे पिताजी को तू खा गई, तू के गई नहीं। सापिन है सापिन, जब तू ये गोबर मांग रही थी तेरे मुख में कीड़े पड़कर हे पापिन कह गई, तुम मर क्यों न गई? वंदिया राम को प्रलय तूने सुनी अयोध्या करी के गई। पापनी मेरे प्यारे पिता डस लिए निकली नागिन तू बिजली तुमने जुल्म कर दिया कीड़े पड़ के नमक में मरी। हाँ सगे पुत्र के उर में ओ निर्दय ये कठिन कष्ट का छेड़ा भाला ऐसा करना ही था तो मुझे पापनी प्यार कर के काहे जब तुझे ऐसा ही करना था तो मुझे अपने प्रेम से पाल पोस कर इतना बड़ा
मेरे लिए भरत के कैसी बातें करे और पागलों की तरह भरत के कैसी बातें करी और पागलों की तरह और मन में आती नहीं है जरा भी शर्म। एक माता को साबित कि एक मैया को साबित और कहे लाल तू हास कम हास कम हास कम हास कम। पहुंचाइए थी तेरी माँ की इच्छा और बेटा पूरी भई और तेरी माता ने ये दे दिखाई। एक सेकंड, करुणामयी लीला में ये दोनों भाई जो भरत शत्रुघ्न का पाठ दे रहे हैं, ये वैसे भी रियल के भाई हैं, खास भाई हैं दोनों। इनकी मैया को बारंबार प्रणाम जो ऐसे होनहार बालकों को जन्म दिया। इनके लिए जोरदार करतब ध्वनि के साथ तालियां बजाकर इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। और धन्य ब्राह्मणों का गांव चंदूपुरा जिसमें एक ना एक हीरा उगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा भाई इस प्रकार के वाक्य तुम अपने मुख से मत बोलो बेटा। ये सब नाट्य मैंने तेरे लिए ही तो रचाया भरत, तेरे लिए। भूप प्रतीक तोर किमकीनी काल विभूति हरे मेरे लिए ही किया है। हाँ पर उसको शामिल कहा तो मुझसे कहती है मुझे लज्जा आनी चाहिए। केकई 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 केकई, तूने जब इस सारे कुल को कलंकित कर दिया तो क्या तुझे लज्जा आई? जो अब तुझको शापिंग कहते हुए मुझे लज्जा करने को कहती है। केकई आज देख तूने वो कार्य किया है। आज मैं हूं तो तेरा पुत्र, परंतु आज इस समस्त संसार में मुझे लज्जित होना पड़ रहा है। बस भरत बस कर बेटा, ऐसी बातें तुम क्यों कर रही हो? अपनी माँ से ऐसे शब्दों का उच्चारण मत करो भरत, मत करो। तुम कहती हो अपनी माँ से, परंतु एक बात का उत्तर दो मुझे, एक बात का उत्तर दो। बोलो बेटा। माता तुम मेरी माता हो। हाँ बोला। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम ही माता मेरी माता। सूर्य को हीरा क्या तुम ही जन्म जन्मा
दिखाने के लिए मुझे इस पृथ्वी लोक पे जन्माया। क्या यही दिन दिखाने को मैया इस जग में जन्माया, दिखाने को मैया इस जग में जन्माया, ऐसा ही करना था तो क्यों न पत्थर उपजाया। आज से तू ये समझ लेना, आज से तू ये समझ लेना, कोई न हमारा मैं तेरा देखा हूँ ना अब से, मैं तेरा देखा हूँ और ना ही तू मेरी। जाओ, आज से ये भूल जाना कि तुमने किसी भरत नाम के पुत्र को जन्म भी दिया है। तेरे लिए मैं मर गया और मेरे लिए तुम मर गई। ऐसी शब्दों की मार बेटा इस मां के हृदय पर क्यों दे रही हो? क्यों बेटा क्यों? अरे अब सरक बड़ी तारी कई भरत जी की वार्ता चल रही थी, ठीक उसी समय पर मंत्रा बड़ा श्रृंगार किए सज धज के वही आ जाती है भरत जी के पास। भैया आप देख रहे हैं हम किसके सहारे रहेंगे इन महलों में? हमारे भैया भी चले गए और पिताजी भी चले गए, हम किनके सहारे रहेंगे? हाँ शत्रुघ्न, मैं तुम्हारी व्याकुलता समझ सकता हूँ। भैया ये सब नौकरी के कारण हुआ है। सत्य शत्रुघ्न सत्य। बड़ी बड़ी इनामें मिलेंगी, बहुत खुशी का समय है आज तो। और लड़ा भरत ननिहाले से आए रहे हैं तो इनाम तो मिलेगी मिलेगी, बहुत बड़ी इनाम मिलेगी। हमको नाच दिखाने आई है। हाँ बेटा हृदय चली, हृदय चली, अब हमें चलाना। अरे लगा आई है। भरत दयानिध छोड़ो छोड़ो यही जगह फिर लाइन में इस पानी को जाने दो। भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, कौशल्या हेलो, भरत दया ने दिन छुड़ाई, इतना बड़ा अन्याय किया। इसे कहते हैं दया के निधान। भरत जी दया आ गई, शत्रुघ्न से मथुरा को छुड़ा दिया और छुटकारा पाके वहां से कौशल्या माँ के पास पहुंचते हैं दोनों भाई बहन और शत्रुघ्न। चलो शत्रुघ्न शीघ्र किसी माँ कौशल्या के पास चलते हैं, क्या बीत रही होगी। चलो भैया चलो। भरत देख माधुत भाई
मूर्छित अवन परी जय और पूरी पुत्र की चोट इसको समझा के हृदय पर मेरे पुत्र का इतना पत्रघात पड़ा है भरत कि पूरी पुत्र की चोट और कभी सुख नींद न सोए। में और तेरे पिताजी के दुख में बहुत दुखी हूँ हे माँ धीरज रखिए। माँ यदि आप इतनी विकल होगी तो भरत का इन खेलों में इस सही पूरी ललिता में है ही कौन जो इस भरत को संभाल सकेगा। माँ भरत को संभाल सकेगा। कुछ न होता मैं मर जाता है बाज क्यों ना रही के कई पाप ने हाथी मन में जन्मा हो पापी अधम मेरे कारण ही भैया गए हैं विपन्न तुझको सहने पड़े मैया ये दुख भरम। इस भरत के कारण भैया राम वनों को चले गए। आपको माता अपने दुख सहने पड़े, इससे अच्छा तो होता ये भरत मर ही जाता। नहीं ऐसी बातें मत करो पुत्र, क्योंकि अजय वत्स बल धीरज धरियो और कुसमय समझ शोक परिहरो। इतनी दुखी क्यों हो रही हो तुम? मत हो। अपने हृदय में ये समझ लो कि समय इस अयोध्या के ऊपर बड़ा समय आ गया है। सारी अयोध्या की बहनों में पूरा समय आ गया है। इसलिए पूरा समय जान करके अपने हृदय में धैर्य रखो। और अभी तुम कह रही थी भरत क्या मेरी मां के कही, मेरी मां के कही ने मुझे संसार में जन्म क्यों दिया? नहीं भरत के कही को क्यों दोष दे रही है? तुम्हें जन्म दिया। अरे क्या हुए से देव जनता इस कारण से ऐसा हो गया। नहीं, और तुम्हें भी साथ साथ कह रहे हो भरत तुम्हें उसके उदर से क्यों उत्पन्न हुआ? मेरी मां बाप क्यों नहीं रह गई? ये सब व्यर्थ की बात है भरत। अरे तुम व्यर्थ में किसको क्यों दोष दे रही हो कि मेरी मां खराब है? कि सब खराब है, किसी को दोष मत दो। क्योंकि भरत मेरी मन में समझ लिया क्या कि ये पैधी ब्रह्मा हम सबसे सब प्रकार से रूठ
गई है, टूट गई है भरत। जो तने दुख मोय जियावा अजम को जाने ते बाबा। इस माँ की ओर निहारो, इतना पत्राघात पड़ने के बाद भी इस माँ के हृदय में ये प्राण अभी जीवित है, क्योंकि अभी ये पता नहीं कि संसार में अभी मुझे और क्या क्या देखने को मिलेगा, ये कोई पता नहीं पड़ा। इसलिए तुम अपने हृदय की गिलानी को निकाल दो, काल की गति को समझ करके अपने हृदय में शांति बनाए रखो। और सुनो भरत, जिस समय तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे ज्येष्ठ भाई राम से कहा था कि पुत्र मैं तुम्हें इस अयोध्या का युवराज पद देने जा रहा हूं, और कुछ क्षणों बाद पिता भरत तुम्हारे पिताजी ने ही अपने राम से कहा कि राम मैं तुझे राज्याभिषेक नहीं वन का राज देने जा रहा हूं। तो तुम्हारे भाई श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा तुरंत स्वीकार की, और जो राजसी वस्त्र बड़े पहने हुए थे उनको तुरंत उतारा, और राजसी वस्त्रों को उतार करके तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम ने वनवासी वस्त्रों को पहन लिया। उनके हृदय में ना तो किसी प्रकार का किसी भी बात का कोई दुख नहीं था, और ना ही किसी बात का सोच था। चले बपिन सुन सिय संग लागी, रहना राम चरणनी अनुरागी। और बेटा भरत, जिस समय मेरी पुत्रवती जानकी ने सुना कि उनके पति श्री राम वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो मेरे बेटी राम ने और मैंने भी अपनी पुत्रवती को बहुत समझाया, बेटी मान जाओ, वन में नाना प्रकार के कष्टों को भोगोगी, परंतु उन्होंने एक बात नहीं मानी और अपने पति के चरणों की अनुगामी मेरी पुत्रवती सीता उन्हीं के साथ वन को चली गई। अरे सुनते लखन चले पिसा, तैयारी करके चलते हैं। महाराज यद्यपि आप तैयारी कर रहे हैं युद्ध की, और ये भी शब्द है कि किससे लड़ने जा रहे हो? राम के भाई से। ये तो सत्य है महाराज कि राम के भाई से युद्ध तो नहीं जीत पाएंगे। ज्योतिष के नाम तो कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? काल सिंह कन्या तुड़े और भरत जी करने जा रहे हैं सुने। अच्छा, हाँ वो बोलने जा रहे हैं, ऐसा ज्योतिष कह रहा है महाराज। क्या उपाय करना चाहिए? इसीलिए राजनीति के चलते आप बोले तीनों प्रकार की भेंट रखेंगे, सात्विकी राजसी तामसी, तो पहचान भी हो जाएगी इनका स्वभाव क्या है, तुझे वहां के और उनसे मिलिए, तो जो भेंट स्वीकार करेंगे उसी गुण में उनकी समझ जाए। सात्विक भेंट स्वीकार करते हैं तो सतगुणी मिलती है। साथियों, तीन प्रकार की भेंट ले गए, निष्ठा, सात्विकी, राजसी, तामसी, पर भरत जी ने एक भी स्वीकार नहीं की। क्यों? भरत जी गुणों से ऊपर उठे हुए थे, गुणात्मक स्थिति थी, इसीलिए गुणों को नीचे छोड़ दिया, उठा के हृदय से लगा लिया निशान को मतलब। जान राम प्रीति ने शीसा भरत कहे बुझाए मुनीसा। ये बड़े पुरानी नहीं समझ पाया।
मुझसे बड़ी भूल हो गई हुई। आज जिस प्रकार राम ने मुझे सीने से लगाया था, उसी प्रकार आपने मुझे सीने से लगाया। क्षमा करो मुझे, क्षमा करो भरतलाल। दिनेशा जी, मित्र कभी चरणों में नहीं हृदय से लगते हैं। सभी जाते हैं और सभी समाज को छोड़ते हैं मंदाकिनी के किनारे। और भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी और निषाद राज चले सखा कर सो कर जोड़े। बाकी गुरु जी, माताएं और सारी सेना है वो मंदाकिनी के किनारे रह जाती है। और भरत जी अपने मित्र निषाद का हाथ पकड़ करके चलते हैं, चले सखा कर सो कर जोड़े, हाथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ते हैं। अरे वहाँ राम रजे हे भरत, वरदान कोई वस्तु नहीं है जो मेरी जगह तुम वनवास कर लो। पिताजी ने मुझे वनवास दिया है तो मुझे ही वनवास में रहना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पर किसी तरह का कष्ट नहीं है और ये रास्ता तो मेरे लिए बहुत सुखकारी है। वनवास हमारे लिए विचार करने का नहीं है। तुम्हें अयोध्या का राज संभालना चाहिए। भैया भैया, आप धर्म अधर्म की बात करते हैं। आप कहते हैं कि अयोध्या जाओ और राज करो, परंतु भैया जब बात ये धर्म अधर्म की हो, क्या बात है भैया? जब बात ये धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। भाई आज्ञा देते हो, छोटा भाई आज्ञा देते हो, छोटा भाई।
सभी सज्जनों, समय का अभाव है, काफी लंबा प्रोग्राम खिंचा। हम समय को देखते हुए हम यही लीला का विश्राम करेंगे। 5 मिनट आप देना हमको, 5। सुनिए भैया, जलेब सिंह सरपंच हैं यहाँ, नहीं होंगे ऐसी पंचायत के लिए। पटेल, राजवीर सिंह चौहान, राम गणेश नाम बताएगा।